Right, good afternoon, everyone. Good afternoon to our students who have joined us online. और Thank you. ऑनलाइन में भी जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को हम इस दोपहर का स्वागत करते हैं और सलाम देते हैं आपको। So, we've been talking about faith, हम लोग विश्वास के बारे में सीख रहे थे, right? So, yesterday we talked about what is faith. हमने कल के दिन सीखा विश्वास क्या है। We saw God's sovereignty, that is, God is able to do anything, nothing is impossible for Him. परमेश्वर के हम बारे में वो किस प्रकार का परमेश्वर है। Then in chapter 3, we saw how we are to put our faith in Jesus Christ, the faith and ministry of Jesus. हम विश्वास और यीशु की सेवकाई के बारे में हमने तीसरे अध्याय में सीखा कि किस प्रकार रखना है। We went to chapter 4, Jesus is teaching on faith. यहाँ पर हम चौथा जो अध्याय में देखते हैं विश्वास पर यीशु की शिक्षा। Right? In chapter 4, we talked about truth and facts. और हमने चौथे अध्याय में सत्य और बनाम तथ्य के बारे में हमने देखा। There is a truth. वहां पर सत्य है, but there's also facts. और वहां पर तथ्य भी है, सत्य भी है और तथ्य भी है। Fact is something that is already there. और जो तथ्य है वहां है। But truth is something, if you look at God's word, is something that God can change. सत्य वो है जो हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर उसको बदल देता है। So we looked at different examples. हमने कई उदाहरण को देखे। And we've come to point number 3. Is that right? अब तीसरे नंबर के हमने उस बिंदु पर आए हैं। Okay, let's start from there. Our will and desire is involved to exercise our faith. Point 3. तीसरा नंबर का here is there. Our will and our desire हमारी जो इच्छा और चाहत विश्वास के अभ्यास में शामिल होती है। When it comes to faith, our will and our desire should be involved. जब हम विश्वास में शामिल होते हैं तो हमारी इच्छा और चाहत भी उसमें होना चाहिए। See, everywhere Jesus asks, the people a question. और जब कभी हम देखते हैं कि यीशु के पास जो लोग आए वहां पर प्रश्नों को किया गया। And he asked them, do you want to be healed? और यीशु मसीह ने उन लोग से पूछा, क्या तुम छुटकारा या चंगाई पाना चाहते हो? Some places he asked, what do you want me to do for you? और कई बार यीशु मसीह ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? So it should be our will and our desire to see God's plan and purposes fulfilled in our life. हमारे जीवन में इच्छा और चाहत होना चाहिए कि परमेश्वर की वो जो इच्छा है हमारे जीवन के अंदर शामिल हो सके। One thing is always constant. Always constant. God is always constant. और परमेश्वर हमेशा एक जगह स्थिर रहता है। His nature is constant. उसका अब देखते हैं उसका जो स्वभाव सब बना रहता है। So God does not change. परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। Right? See, when we wake up in the morning, some days we are happy, some days we are sad, some days we are bored, some days we are angry. All different moods we have. हम जब सुबह उठते हैं हम देख सकते हैं कई बार हम गुस्से में होते हैं, कई बार हम निराश होते हैं, कई बार खुश रहते हैं। ये हमारे स्वाभाविक जीवन में होता है। We have different mood. If it's raining, sometimes we are sad. और जब बारिश होती है तो हमारा मूड खराब हो जाता है। If it's too hot, we are angry. और जब ज्यादा गर्मी होती है तो हम गुस्सा करने लगते हैं। But for God, He is constant. लेकिन परमेश्वर वो उसका एक जैसा स्वभाव बना रहता है, एक जगह स्थिर रहता है वो। He doesn't change. His nature doesn't change. उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं है। And that is good for you and me as believers. और ये मेरे और आपके लिए ये अच्छा होगा कि हम विश्वास करें। See, friends will change, people around us will change. हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे मित्र बदल जाते हैं। But we can always go to God and say, God, I know that you will not change. और हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, हम परमेश्वर कहते हैं, कहना है हमें
कि परमेश्वर तू कभी बदलता नहीं है। God is faithful to his promises. परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं पर वो विश्वास योग्य है। God is always faithful to whatever he said. परमेश्वर जो कुछ कहता है वो उसमें बना रहता है, वो विश्वास योग्य है। So that is faithful, being faithful on our side. और हमारे जीवन में हम अपने तरफ देखें कि क्या हम विश्वास योग्य है। So is it wrong to pray, God, give me good health and strength? क्या ये गलत है कि परमेश्वर मुझे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रखे, मुझे बीमार से दूर रखे? It's not wrong. Yes or no? Is ये it wrong? ये क्या गलत है ऐसी प्रार्थना करना? Is it wrong to, is it right or wrong to pray and say, God, bless me with a good job? क्या ये सही या गलत है कि परमेश्वर मुझे मेरा व्यवसाय या नौकरी से मुझे आशीषित करे? Is it right? ये सही है। Yes. Right? Everything in line with God's word, we can pray in faith. और परमेश्वर के वचन में वो एक आधार है कि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। But God has also given us wisdom. लेकिन परमेश्वर के साथ हमें बुद्धि को भी देता है। Let me give you an example. एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। Everyone knows Psalms 91. हर एक जन जानते हैं भजन संहिता 91। What does Psalms 91 say? 91 में क्या लिखा है? Okay. Everyone know it, right? आप सब जानते हैं। One of the verses there says, 1,000 may fall at my side. 10,000 जैसे वचन में लिखा 10,000 मेरे एक तरफ गिरते हैं, And 10,000 at my right. और बाएं दाएं में 10,000 गिरते हैं। So, but nothing will come near me. मेरे सम्मुख कुछ भी कोई भी बात मेरे सामने नहीं आ सकती। That is God's word. ये परमेश्वर का वचन कहता है। Now, if I go outside, अगर मैं बाहर जाऊं, example, I'm riding a bike उदाहरण के लिए मैं बाहर जाकर मोटरसाइकिल चला रहा हूं, and I don't wear the helmet अगर मैं हेलमेट नहीं पहना, and I'm not obeying the traffic rules. अगर मैं उस यातायात नियम का पालन नहीं करूं, You say Psalms 91 the whole 100 times also no use. अगर 100 बार आप भजन संहिता 91 में बोले तो मेरा किसी काम का नहीं। Why? Because you are breaking you're breaking the law. क्यों? क्योंकि आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। If the police catch you, जब पुलिस आपको पकड़ लेता है, you can't say no weapon fashioned against me shall prosper. कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे पर प्रबल नहीं होगी। The police will either slap you or put a fine on you. अगर नहीं तो पुलिस क्या करे, आपको मारेगा या आपके जुर्माना ठोक देगा। So there is a responsibility. We have to walk in wisdom. यहाँ पर हमारी एक जिम्मेदारी है। So first we obey God's word. पहला हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करें। We obey the law of the land. हम जो जहां हम रहते हैं उसका नियम का पालन करें। We walk in wisdom. हम बुद्धि में चले, Walk in faith. विश्वास में चले, And God will begin to release his work. परमेश्वर अपने काम को प्रकट करेगा और वो उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा। But what's the point I'm trying to bring out here? मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ? Anything we pray in faith must be in line with God's word. वह जब कभी हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन के आधार पर हम प्रार्थना करें। All right? Next point. Faith is the key to seeing God's glory manifested. और हम अगला पॉइंट देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो वचन है वह वचन के द्वारा संकेत करता है और सहमति को प्रदान करता है। John chapter 11 verse 40. यूहन्ना उसका 14 उसका 11 पद। Who has the mic? Can you please read that? कोई इसको पढ़े। John chapter 11 यूहन्ना verse 40. 11 अध्याय उसका 39-40 पद। It's on your notes. आपके नोट्स में है। So here Jesus is outside Lazarus's tomb. अब यहाँ पर यीशु मसीह लाजर के कब्र के बाहर खड़ा हुआ है। And he said, if you believe, you will see the glory of God. अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। Now the question is, why didn't Jesus say, if you believe, he'll come back to life?
परमेश्वर यीशु मसीह ने क्यों कहा कि अगर तुम विश्वास करेंगे तो उसको जीवन को प्राप्त करोगे? Jesus is saying, if you believe, you will see the glory of God. यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। What is the glory of God? क्या परमेश्वर की महिमा क्या है? The glory of God is who God is, परमेश्वर जो है and what he does. वो जो करता है, It's his power, his nature being revealed. और पोस परमेश्वर का स्वभाव और सामर्थ की शक्ति उसके पास है। See, we sing worship songs, no? जब हम आराधना गीत गाते हैं, Right? We sing, God, send your glory. हम बोलते हैं, गीत में गाते हैं कि परमेश्वर आपकी महिमा को भेज। Right? We want to see your glory. आपकी इस महिमा को देखना चाहते हैं। Let your glory, surround us. आपकी महिमा हमारे चारों ओर होने पाए। What is that glory? ये महिमा क्या है? The glory is who God is महिमा वो है जो वो परमेश्वर है and what God does. परमेश्वर जो करता है। So here Jesus is saying, या यीशु मसीह कहता है, I am the resurrection and the life. मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं। So I will release my glory and my glory will be enough to raise up Lazarus from the dead. मेरी महिमा में प्रकट करूंगा और लाजर को कब्र से बाहर निकालूंगा। Now when we walk in faith, जब हम विश्वास में चलते हैं, we can see the glory of God being revealed. परमेश्वर का वो महिमा को हम प्रकट होते देखने पाते हैं। The key is faith. जो उसका कुंजी है वो है विश्वास। I'll give you one example that happened many years back. कुछ वर्षों पहले कुछ घटना मेरे साथ हुई, इस बात को बताना चाहता हूँ। I was in Jammu, I think it was Jammu and Kashmir. मैं सोचता हूँ कि मैं जम्मू या कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में था, Jammu, Kashmir or Indore, one of those two places. या हो सकता है वो इंदौर में हो सकता है। But I was out there and we were just doing a conference for the youth. और हम भाई जवानों की सम्मेलन में हम गए हुए थे। During that conference, उस सम्मेलन के on दौरान the last day, आखिरी दिन this young boy, maybe about 16 or 17 years old, लगभग 16-17 साल का एक जवान लड़का, we were praying in the spirit. All of us were, placing our hands on the youth and praying for them. और हम आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे थे, उनके लोगों के सिरों पर हम हाथ रख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए। But this young boy suddenly started manifesting. और अचानक एक जवान के अंदर प्रकट हुआ, And he started speaking in a loud, gruff voice. और बड़े तेज आवाज से वो प्रार्थना करने लगा। Voice was so terrible. और वो जिसकी आवाज बहुत ही डरावनी थी। And I remember at that time I was scared. और मैं उस समय मैं डरा हुआ भी था। Then I remembered God's word. लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन को याद किया। The Holy Spirit reminded me of God's word. परमेश्वर का आत्मा ने मुझे वचन को स्मरण दिलाया, saying, you do not have the spirit of fear, but of power, love and sound mind. तुम्हारे अंदर भय का आत्मा नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम का आत्मा है। Now all of a sudden, that fear went away. अचानक मेरे अंदर से वो डर दूर हो गया। And at that moment, उस क्षण I was able to pray for that other person. और मैं दूसरे व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। And they were delivered. और वो छुटकारा, उसने अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त किया। See, fear it comes in sometimes. कई बार हमारे अंदर डर या भय आता है, but we should learn to deal with that fear. लेकिन हमें उस भय या डर के साथ हमें उसको कैसे उपयोग करना है, हमें समझना है। Feeling fearful is not a sin. अगर जब feeling fear is not. हमारे अंदर जो भय को हम अनुभव करते हैं वो पाप नहीं है, but when we give in to that fear, then we have fallen. लेकिन जब वो हमें भय देता है तब हम गिर जाते हैं। When we walk in faith, the glory of God is manifested. और जब परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर प्रकट होता है तब हम उससे हम आजादी को हम प्राप्त करते हैं। The situation changes there. परिस्थितियां बदल जाती हैं। Then fifth one, पांचवी बात, when things go from bad to worse, only believe.
जब हमारे जीवन के अंदर जब ऐसे गलत कार्य होते हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से विश्वास को मांगना है। See, in a few situations, कुछ परिस्थितियों में the Lord Jesus, especially in the story of even Lazarus, लाजर के जीवन में हम देखते हैं, they came and told Jesus, और उन्होंने आकर कहा, Jesus, your friend Lazarus is unwell. He's going to die anytime. Come and pray. यीशु मसीह के पास आकर कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारा जो मित्र है लाजर वो बीमार अवस्था में है, उसके लिए प्रार्थना करना है। But what did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? No, I'll come, you go. अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। He comes after 2 or 3 days, और 2-3 दिन के बाद मैं आता हूँ, and Lazarus is already dead. और यहाँ पर देखते हैं कि लाजरस मरा हुआ है। Things are going from bad to worse. अब वहां देखते हैं कि जो चीज हो रही है बुरा से एक बड़े दर्दनाक अवस्था में। During those seasons, उस काल में, उस समय में only believe. केवल विश्वास, Have faith in God. परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर पर विश्वास। See, I'll tell you what the problem is with us. कई बार हमारे अंदर ये समस्या होती है, And it's a natural thing. और ये एक स्वाभाविक है। See, we'll see the problem in our own eyes. जब अपनी आंखों से हम जब समस्याओं को देखते हैं, This is a problem. वो हमारी एक समस्या है, It's become a big problem. वो बड़ी समस्या है। Now it's very easy to keep talking about the problem. और ये बड़ा आसान होता है उस समस्या के बारे में बार बार बात करना, And that's what we do. और हम ऐसा करते हैं। Yes or no? सही है? Right? Only I do it. केवल मैं ही करता हूं, आप लोग नहीं करते क्या? Right? You see the problem. It's there. Problem is there. No. समस्या वहां तो है। So the problem we're talking about, the problem is becoming bigger. छोटी सी समस्या होगी, लेकिन उसको हम धीरे धीरे उसको बड़ा कर देते हैं। And what are we doing? We're telling God, you go little that side. और फिर हम बाद में क्या करते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं कि ठीक है, उधर थोड़ा सा दूर हट के खड़े हो जाओ। We're pushing God away. हम परमेश्वर को अलग करते हैं, And we're looking at the mountain. केवल हम बड़े पहाड़ को हम देखना शुरू कर देते हैं। And then as we keep looking at that problem, जब हम उस समस्या को देखते रहते हैं, becomes too big. I can't handle this problem. हाँ, फिर हम कहते हैं कि ये समस्या का समाधान मैं कर नहीं सकता। But Jesus is teaching us. He's saying when there's a challenge, यीशु मसीह हमें सिखाता है, जब चुनौतियों का हम जब सामना करते when हैं, everything is going wrong in your life, जब हमारे जीवन में सब कुछ गलत होता है, just believe God, because when we believe and walk in faith, Jesus can turn the situation. केवल हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें और यीशु मसीह को मौका दे वहां पर आने के लिए। There are 2 things very important. Next point it is. जो अगला पॉइंट में 2 चीज बड़ा महत्वपूर्ण है। Faith is released through words spoken out of a believing heart. और हम देखते हैं कि हम जो विश्वास करने वाले के हृदय से कहे गए वचन, वो विश्वास उसमें जारी करता है। Okay, now say this. Mind. बोले मन। One more time. इंग्लिश लिख दे। Again. बोले माइंड। Ah, नाउ इट्स ओके। now it's okay. Say it once more. Mind. And say heart. हार्ट। Now the mind and the heart are opposite. यहाँ पर मन और हृदय एक दूसरे के विरोध में है। You know why? क्यों? Because the mind is telling problem, this is you can't do. मन कहता है कि समस्या, आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। But faith is of the matter of the heart. It's not a matter of the mind. वहां पर देखते हैं कि जो विश्वास जो है वो हृदय के द्वारा उत्पन्न होता है, वहां पर मन का कोई ताल्लुक नहीं। Faith is released through a believing heart. और विश्वास जो हृदय के द्वारा जो विश्वास उत्पन्न होता है, उससे हम छुटकारा को पाते हैं। The mind may not, still thinking not possible. मन हमेशा कहता है ये हो नहीं सकता, I can't do. मैं कर नहीं सकता, It's too difficult. बहुत कठिन है मेरे That's लिए। the mind. ये मन में आता है सोच। But during that time, लेकिन उसी क्षण में, समय में, we should speak the word of God, believing in our heart. और उस समय हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हृदय से।
Mind is still saying not possible, but our heart we are speaking God's word. लेकिन मन तो कहेगा हो नहीं सकता, लेकिन हृदय परमेश्वर के वचन की घोषणा करता है। See, we'll talk about Abraham also. Abraham in his mind thought, how it's possible? अब्राहम ने सोचा मन में कि क्या ये संभव है? I am 75. मैं 75 साल का हो गया, Sarah is too old. वो सारा भी बुढ़िया हो गई, Her womb is barren. उसका गर्भ भी सूख गया है। Mind was too many questions. उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, But somewhere Abraham believed in his heart. लेकिन कहीं ना कहीं वो अब्राहम विश्वास कर रहा था। He believed, okay, God is saying, so I will believe it. और परमेश्वर कह रहा है तो मैं विश्वास करता हूँ। But in between there came a problem. लेकिन उसके बीच में एक समस्या आ गई। Somewhere he lost that, that belief in his heart. और कहीं ना कहीं वो अपने उसके हृदय का विश्वास उसने खो दिया। Maybe, the mind was too confused. Maybe not Sarah. हाँ, वो उसके मन में शंकाएं हो गई, सारा के मन में नहीं। Maybe it's Hagar. Maybe it's Hagar. हाँ, Yeah. वो हो सकता है वो हागार के द्वारा, Right? Maybe it's Hagar. हो सकता है हाजिरा के द्वारा। And what did he do? उसने क्या किया? He sinned. उसने पाप किया। But still God was faithful to his life. लेकिन परमेश्वर फिर भी विश्वास योग्य था अब्राहम के साथ। You saw the difference there? वहां पर हम दोनों को अंतर को देख सकते हैं, The mind and the heart. मन और हृदय। Now, when it comes to the mind, जब मन में आता है, the book of Romans chapter 12 says, और Romans 12:2, रोमी की पत्री 12 अध्याय उसका 2 में इस प्रकार कहता है, do not be conformed to this world. इस संसार के सदृश ना बनो करके बताता है। Okay? But be transformed by the renewing of your. मन के परिवर्तन होने के कारण हमारा चाल चलन में क्या है, बदलता चल जाए। So, what is Paul is writing? He's saying, do not be conformed. That means now the world is doing all kinds of things, wrong things. और पौलुस इस बात को कहता है कि संसार के समान तुम ना करो। The world is involved. No, in the world, you can do. There is so much of sin that's available. संसार में बहुत सारे पाप उपलब्ध है। Nowadays, the sin you don't even have to go out. It's all in the phone only. अभी आप बाहर इधर उधर शहर में जाने की जरूरत नहीं, पाप को ढूंढने के लिए आपके मोबाइल में है, आपके पास है। Now, Paul is saying, don't conform to this world. तो परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि तुम इस संसार के सदृश न In the बनो। world, drinking is okay, smoking is okay, धूम्रपान playing is okay, शराब पीना ठीक है, धूम्रपान करना ठीक है, pride is okay, घमंड वो भी सही है, right? Unforgiveness is okay. और क्षमा रहित है वो भी That's सही the ठीक है। world. ये सब संसार की बातें हैं। But Paul is saying, don't conform to this world, that world, पौलुस कहता है कि तुम इस संसार के समान ना बनो, but be transformed by renewing your mind. लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। Everyone are doing, सब लोग तो काम कर रहे हैं, so even I want to do. तो मैं भी करूंगा। That means we're doing what the world is saying. इसका मतलब है संसार जो कह रहा है हम वही कर रहे हैं, But लेकिन we must transform our mind. हम अपने मन का परिवर्तन करना, मन का बदलाव करना है। The world is doing, संसार तो कर रहा है, I will not do. मैं नहीं करूंगा, Because I want to be obedient to God's word. मुझे क्या करना है, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना है। See, when I was working in the one of the companies here, और यहाँ पर मैं एक कंपनी में मैं जब काम कर रहा था, during that time, उस काम के दौरान I just become a believer. मैं विश्वास में आया, And we had a manager. और उस कंपनी का जो मैनेजर था, प्रबंधक, That manager didn't like me. वो मैनेजर मुझे पसंद नहीं करता था। He would always get angry with me. वो हमेशा मुझसे क्रोध करता था, क्रोधित रहता था। And I used to feel, why is he getting angry with me? मैं सोचने लगा ये मुझसे क्यों क्रोध कर रहा है, मुझसे ऐसा कैसे बात कर रहा है। He's always picking me. वो हमेशा मुझ पे ही वो क्रोधित करता है, होता है। Something he'll pick on me. वो कुछ भी छोटी सी बात भी हो, बस मेरे से क्रोध करता है। So I felt in my heart, maybe because I'm a believer, he knows that I'm a believer, I don't drink, I don't smoke. Maybe he doesn't like me because of that. मैंने मन में सोचा, हो सकता है मैं संसार के समान नहीं हूँ,
और मैं इनके जैसे काम नहीं कर रहा हूँ या शराब नहीं पी रहा हूँ, और मैं सोचा मैं विश्वासी होने के कारण हो सकता है। So I didn't bother too much about him. मैं उसके उस बात पर या उनकी बातों पर ज्यादा मैं सोच विचार नहीं किया। And what he would do is he'll tell the whole team. और उसने क्या किया, वो उसके जितने भी ऑफिस में टीम थे उसके साथ वो उन बातों को कहा उसने। So 10 to 12 people in the team, they और didn't like me. 10 से 12 लोग जो थे वो मेरे समान लोग थे। No, they didn't like me वो लोग भी मुझे पसंद नहीं करते थे, because he used to say something to them. और वो कुछ ना कुछ उनसे बोलते थे। So one day he came and said, in the team meeting, he said, all of us should put this wrong, false numbers in our reports. और क्या हो गया, एक दिन मीटिंग बुलाई और बुला के उसमें कुछ गलत नंबरों को वहां पर अपने रिपोर्ट में दाखिल किया गया। And we have to add certain things that we didn't do also. जो ऐसे चीजों को करना था कि जोड़ना था जो नहीं करना चाहिए, गलत है। So everyone said, okay, we'll सब do it. लोग ने कहा ठीक है हम करेंगे। Because if we do that, we'll become the best team. अगर आप करेंगे तो आप एक अच्छे टीम के रूप में साबित होंगे। But after the meeting, मीटिंग के पश्चात में घर गया, and it didn't sit well with me. और मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं था। So I said, I will not do this. मैं बैठा सोचा मैं ये काम नहीं करूंगा। I put only the reports that was right. जो रिपोर्ट सही होगा, and I only wrote what I did. और जो कुछ मैंने सही किया उसको मैं उसमें ऐड करूंगा या जोड़ूंगा। So I sent the report. I sent the report. मैंने उस जानकारी को मैंने भेजा। After sending the report, the manager came and told me, why you did this? और जैसे ही वो रिपोर्ट मैनेजर के पास पहुंचा, मैनेजर फिर गुस्सा होकर कहने लगा, ऐसा क्यों किया? Change it. बोले इसको बदलो। I said, no, I won't change it. मैंने कहा मैं नहीं बदलूंगा उसको। So I thought to myself, even if the job goes, let it go, but I will not change it. मैंने सोचा नौकरी चली जाए, मैं बदलूंगा नहीं। So a few weeks passed by. कुछ सप्ताह बीत गया, उसके बाद clients from another country came. जो दूसरे देश से जो क्लाइंट्स लोग आए, and they found out that the entire team had done this false reports. और देखा कि सारी टीम ने उस गलत रिपोर्ट को दाखिल किया है। But only one person didn't put the false report. लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसने गलत काम को नहीं किया। So those people asked, who is that one person? तो वो जो एक व्यक्ति है जिसने सही काम किया गलत नहीं किया, वो कौन है? So they called me. उन्होंने मुझे बुलाया। I said, why you didn't put the entire team put, only you didn't put. ये सारी टीम ने मिलकर उन्होंने काम किया गलत, लेकिन आपने काम जो किया सही हो, क्या है कारण? क्या है? I said, see, I believe in Jesus. I'm Christian, so I wanted to be honest. तो मैंने कहा कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं विश्वासी हूँ, तो मेरा मन उसके लिए उस काम के लिए आग्रह नहीं करता कि मैं उसको करूं। He said, from next week, उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से you will be the manager of the team. आप इस टीम के मैनेजर होंगे। And he fired everyone from the team. सबको टीम से बाहर निकाल दिया। So at a very young age, लेकिन एक जवानी अवस्था में I became a manager. मैं मैनेजर उस कंपनी में मैनेजर हो गया। There were people who were 10 years, 15 years in the company. जो 10 साल से वहां पर कंपनी में काम कर रहे हैं, They were working under me. वो मेरे साथ काम कर रहे थे, मेरे अधीन में रहकर काम कर रहे थे। When we are honest, जब हम ईमानदार रहेंगे, when we walk in faith, विश्वास से हम चलेंगे, God will open the right doors for us. परमेश्वर हमारे लिए सही द्वार को खोलने में सक्षम है। Believe in your heart, आप अपने हृदय में विश्वास करें, and God will answer your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। Next point. अगला, Faith is exercised in prayer by believing you have received it already. जब आप अपनी प्रार्थना करते हैं और विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। So Matthew 21:22, read that. मत्ती 21 उसका 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। Whatever you ask in prayer, believe that you have already received जो it. कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो सब तुम्हें मिल जाएगा। Now again, all of this must be in line in God's word. और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि वो परमेश्वर का वचन हम देखें, वो एक स्थिर है, आधार है उसका।
See, in another place he says, ask and you shall receive. और दूसरी जगह में लिखा है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा करके। 1 John 5:15 says, we know that we have to ask our petitions to God. आप 1 जॉन 5:15. पहला 5:15 में, यूहन्ना 5:15, पहला यूहन्ना 5:15 में इस प्रकार लिखा है कि तुम मुझसे मांग मैं तुम उसको पाओगे। So when we are praying, we should believe that God is already giving it to us. जब आप प्रार्थना करते हैं आपको विश्वास करना है कि आपको मिल गया। So maybe we are praying for a church land. हो सकता है आपके चर्च भवन के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे। You're praying for a job. आप नौकरी के लिए प्रार्थना करने होंगे। You're praying for financial, support. आप प्रार्थना आप आर्थिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। You're praying for wisdom. आप बुद्धि के समझ के लिए प्रार्थना कर रहे You're होंगे। praying for, faith. विश्वास के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे। You're praying for your ministry. आप आपकी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे। Believe that you will receive it. आप विश्वास करें कि आपको मिल गया। Don't pray half-hearted prayers. आप कभी ऐसा प्रार्थना करें आधा हृदय आधा मन से भरे हुए। Pray prayers that believe that God will answer it. आप विश्वास के साथ मांगे, अधूरा विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास से मांगे, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Pray big prayers. बड़ी प्रार्थना को करे, God will answer that. परमेश्वर उसका उत्तर देगा। Because God is a big God. क्योंकि परमेश्वर हमारा बड़ा परमेश्वर है। Amen? Amen. Right? So don't limit God. हम परमेश्वर को सीमित में ना बांधे। Next point. अगला पॉइंट, Faith must be acted upon. विश्वास Acted upon. 8th one. ओके, अगला जो हम देखेंगे वो है विश्वास जो आपका है। This one? No. The next point. Point number 8. Point number 8. Sorry. This one. Faith must be acted upon. हाँ, विश्वास जो कार्य पर आधारित है। So yes, yesterday we talked about this, no? If we only have faith and don't do anything, it is under. विश्वास अगर आप बोल रहे हैं अगर कार्य में नहीं ला रहे वो आपके लिए पूरा नहीं है। If you want to learn how to, maybe learn an instrument, you have to practice. अगर आपको कोई वाद्य यंत्र सीखना है बजाना, उसको आपको अभ्यास करना होगा। If you want to learn swimming, you have to practice. अगर आपको तैरना सीखना है तो उसके लिए प्रयोग करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। If you want to start a church, you have to work for it. अगर आपको कलीसिया आरंभ करना है तो आपको उसके लिए कार्य करना होगा। See, God is a God who blesses the work of our hands. और परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे हाथों के कार्य को आशीषित करता है विश्वास के द्वारा। If we don't do any work, what will God bless? अगर हम कोई भी काम ना करें परमेश्वर हमें कैसे आशीष देगा? You have to do the work, God will bless it. हमको काम करना होगा तो तभी परमेश्वर हमको आशीष देगा। From Adam and Eve, हम देखे आदम हव्वा के समय when they were in the garden, जब वो अदन की वाटिका में थे, what did God tell them? परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? You work the garden, you till the garden. और परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका में काम करना है, तुम्हें इसकी देखरेख करना है। God didn't say, okay, you choose which tree you like, you sit down under that tree and relax. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम चुनाव कर लो कौन सा अच्छा पेड़ है उसके नीचे बैठ के आराम करो करके। Said you work, तुम्हें काम करना होगा। and when you work, you will see the blessing. अगर तुम काम करोगे तो आशीष को देखने पाओगे। Same principle all through the Bible. और ये बाइबल में हम सारे पुस्तकों के अंदर देखते हैं। Paul is writing to the church, he's saying, if you don't work, don't eat. और पौलुस कलीसिया को पत्र लिखकर बोलता है अगर तुम काम नहीं कर सकते नहीं करोगे तुम खाने के योग्य भी नहीं, खाना भी नहीं खाना। Why is he saying that? क्यों ऐसा कह रहा है? Because there were some people in the church sitting and doing nothing. बस कई लोग चर्च में बैठते हैं कुछ काम ही नहीं करते। They're not working, कुछ काम नहीं, not providing for the family, अपने परिवार के लिए भी प्रबंध नहीं करते, but they're praying big बस prayers. केवल प्रार्थना करते रहते हैं और That's स्तुति no करते हैं। use. कोई काम का नहीं। Praying big prayers is important. प्रार्थना और परमेश्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी है, But we have to do the work. लेकिन हमें काम भी करना बहुत जरूरी है। Then we will see the blessings. तब हम परमेश्वर की आशीष को देखने पाएंगे। Faith must be acted upon. विश्वास कार्य के
विश्वास जो है में हमारे जीवन में कार्य करने के द्वारा ही होता है। Faith without work is dead. विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। Yes, is that true? ये सत्य है। Faith without works is dead. अगर विश्वास बिना कार्य के है तो वो मरा हुआ है। So we must be people who work hard. तो इसलिए हम लोग कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है। Even after so many years as a pastoral team, we all work very hard. जब मैं अपने समूह के साथ, टीम के साथ में जब पास्टर के रूप में था, मैंने कठिन परिश्रम किया उसको उस स्थान को पाने के लिए, करने के लिए। To we have our Sunday services, we have our church, we have the recordings. हमें प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग करना, रविवार के आराधना को अगुवाई करना। Upcoming we have the youth camp, then we have conference. और सम्मेलन की तैयारी करना, जवानों की सभा को करना। So we are constantly teaching, preaching, ministering to people. हम लगातार परमेश्वर के वचन की शिक्षा लोगों को दे रहे थे, सिखा रहे थे। But लेकिन it's very important that we go back and pray and get our strength from God. लेकिन हमें वापस प्रार्थना करना होता, जिसके द्वारा हम सामर्थ और शक्ति को पाते आगे के काम को करने के लिए। Right? Next one. अगला, We talked about this a little bit. हमने इस विषय पर हमने बातचीत किया है। There are 3 levels of faith. विश्वास के 3 स्तर है। No faith, विश्वास नहीं, little faith, थोड़ा विश्वास and great faith. और बड़ा विश्वास। Jesus, when people came to Jesus, जब and these are the 3 levels of faith that people showed. और जब यीशु मसीह के पास लोग आए, ये 3 स्तर के विश्वास को लोगों के अंदर देखा यीशु मसीह ने। So there will be times we feel we don't have faith. कई बार हम अपने आप में अनुभव करते हैं कि मेरे अंदर विश्वास नहीं है। We should learn, okay, God, give me the faith. हमें सीखना होगा कि मुझे विश्वास दे। Sometimes we feel, oh, I have very little faith for this. कई बार हमारे अंदर थोड़ा सा विश्वास होता, हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा विश्वास दे। And then sometimes we feel we are walking in great faith. और कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े विश्वास में हम बढ़ते हुए देखते हैं। So we are to come to the great faith level. हमें बड़े विश्वास के स्तर पे आने की आवश्यकता है। How is great faith accomplished, or how do we receive this great faith? कैसे हम इस बड़े विश्वास का स्तर को हम प्राप्त कर सकते हैं? Believing the word of God. परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करना होगा। Okay. How many of us have the habit of reading God's word every day? कितने लोग अपने जीवन में ये तरीका को अपना रहे हैं, रोज वचन को पढ़ना? Every day you're reading at least one chapter or one psalm. हर दिन एक अध्याय को पढ़ना, ऐसा आप लोग करते हैं? Good, those who are doing it. But those who are not doing it, I want to encourage you, start reading. अगर आप लोग जो करते हैं अच्छे हैं, जो लोग नहीं करते हैं, आप एक अध्याय कम से कम बाइबल का पढ़ें। Maybe small passages, if हो सकता है एक छोटा सा वचन। because the Holy Spirit uses the word of God to build us up, to give us faith. और परमेश्वर का वचन में अगर हमें मजबूत होना है, खड़ा होना है, पवित्र आत्मा उसके द्वारा हमारी सहायता करता है। Right? Let's go to the last point. अगले आखिरी पॉइंट, Doubt, negate faith. और हमारे अंदर चिंता, डर और संदेश विश्वास को नकारते हैं। These are the biggest enemies of faith. और ये विश्वास के सबसे बड़े विरोधी है। Everyone say worry. सभी लोग कहे चिंता। Say it in Hindi. Chinta, चिंता, डर और संदेह। worry, fear, and doubt. चिंता, डर, संदेह। Sometimes it could be one of these 3. कई बार हमारे जीवन में ये तीनों में से कोई ना कोई चीज होती है। Sometimes it can be both. कई Worry बार and fear. कई बार दोनों बातें हमारे अंदर होती है, डर और चिंता। Sometimes it's all 3. कई बार ये तीनों बातें, चिंता, डर, संदेह, शंका हमारे जीवन में होती है। And they're all interconnected. और ये तीनों एक साथ से जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। Sometimes it can be a doubt. कई बार शंका आता है हमारे अंदर। I doubt that I can
become successful or do something good in my life? क्या शंका आती है तो क्या मैं सफल हो सकता हूँ कि नहीं? Now the doubt will keep remaining there. It will become worry. और ये जब जब शंका हमारे अंदर बन जाता है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं, Going on worrying. Oh, I'm not बस good enough. हमेशा चिंता ही चिंता करते रहते हैं। How will I look after my family? मैं कैसे अपने परिवार की देखरेख करूंगा, How will I, go to work? मैं कैसे अपने काम के लिए जाऊंगा, How will I provide for my family? कैसे मैं अपने परिवार के लिए प्रबंध करूंगा, Will I get married? मैं कैसे साथ विवाह होगा, How will I manage my family? मैं अपने परिवार का कैसे मैं प्रबंध कर पाऊंगा। Worry keeps increasing. बस चिंता बिल्कुल बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। Then it becomes fear. और उसके बाद देखते हैं कि डर हमारे अंदर आ जाता है, I'm not good. मैं सही नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ। So when people see me, I feel fearful. और जो लोग मुझे देखते हैं तो मेरे अंदर और डर आता है, I don't want to live. मैं जीना नहीं चाहता, I have the fear of the future. क्योंकि मेरा भविष्य के बारे में चिंता है I don't have anything to give to this society. और मैं इस समाज के लिए देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। These three are the biggest enemies of faith which the devil will throw at us. और ये तीन जो चीज है हमारे बड़े दुश्मन है जो विश्वास में हमको कमजोर करती है। For example, all of you, most of you are from North India. आप अधिकांश लोग आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं I've seen the persecutions of North और मुझे मालूम है कि वहां पर बहुत से सतावट हो रहे हैं। It's very difficult, I understand. मुझे मालूम है बहुत ही मुश्किल है वहां पर। It's very easy to get fearful. I have got fear. मुझे मेरे अंदर भी डर आता है Right? It's very easy to doubt, will the church grow in North India? और बड़ा आसानी से शंका संदेह आता है कि उत्तर भारत की कलीसिया बढ़ पाएगी कि नहीं। South India, okay, churches are coming, churches are growing. It will happen. दक्षिण भारत में कोई यहाँ चर्च बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, What about North India? लेकिन उत्तर भारत में No, just I think it was 2 months back, I was in Odisha. 2 महीने पहले मैं उड़ीसा में था And I was in this place where there was, I went there for a program, for a conference, and the pastor told me, this area has no church. You can never have a church here. और ऐसे जगह में मैं गया जहाँ पर प्रोग्राम था और वो पास्टर ने कहा कि या इस जो क्षेत्र देकर है यहाँ पर कोई सेवकाई नहीं, कोई यहाँ पर कलीसिया भी नहीं है। So people who tried to start a church, who were beaten, they were persecuted. लोगों ने यहाँ पर सेवकाई को प्रारंभ किया, चर्च स्थापित करने का सोचा, लेकिन यहाँ पर लोगों ने उनको मारा, उनको सताया। People were put into prison. और लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। They came and destroyed the chairs and the whatever. हाँ, वो लोग आकर कलीसिया में आके तोड़ फोड़ उन्होंने किए। But as this pastor was telling me, my heart was so broken. तो तब वो परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा कि मेरा हृदय उस समय टूटा हुआ था। So many people around. बहुत सारे लोग चारों ओर, Who will share the gospel with them? कौन जाकर उनको सुसमाचार सुनाएगा? And I was thinking, God, open a door. तब मैं मांग रहा था परमेश्वर की, परमेश्वर अपने द्वार को खोले। But the people are living in fear there. लेकिन वहां के लोग डर में जीवन जी रहे थे। Fear is a real enemy. और जो डर एक दुश्मन था उन सबके लिए। Let me give you one beautiful example from the Bible. मैं वचन से आपको एक अच्छा उदाहरण देना चाहता Everyone हूँ। know Elijah? आप एलिजा के बारे में जानते हैं? एलिसा के Elijah बारे is standing on Mount Carmel. और जब एलिसा माउंट कार्मेल पहाड़ के पास जब खड़ा था, There are 400 prophets of Baal. और जब वहां पर देखते हैं 400 बाल देवता के लोग वहां पर थे, 300 prophets of Asherah. और जो 300 उसमें वहां के नबूवत करने वाले लोग थे। 700 versus 1. यहाँ पर तो कुल मिलाकर 700 लोग थे, उनके विरोध में एक अकेला व्यक्ति खड़ा हुआ। What did Elijah say? तो एलिया ने क्या कहा? You bang the drum more hard, your God is तो not answering. No तो God उन is सब answering. उससे कहा कि ठीक है, तुम सारे अपने जो बाजे गाजे सब बजा कर उस पर परमेश्वर की आराधना Maybe करो। your God is sleeping. हो सकता है तुम्हारा परमेश्वर सो रहा होगा। 700 people, he stood alone. 700 लोगों के विरोध में, विपक्ष में वो खड़ा था, And he won it. और उसने उस वहां पर देखते हैं कि उसने जीत को हासिल किया। But this woman Jezebel, she heard about this. और देखो जरुब्बाबिल जो थे वो उसने उसके बारे में सुना। Just one word she said. केवल एक ही शब्द कही, Tomorrow I will make sure that Elijah is dead.
और एक ही बात उसने कहा कि कल के दिन वो एलिया मर जाएगा करके। What happened to Elijah? एलिया का क्या होगा? He's running. वो भागा, What happened? क्या हुआ? Fear. डर आ गया उसके अंदर। He didn't see 700. Hey, I stood in front of 700. हाँ, Who are you? आप ये तो 700 लोग के सामने खड़ा हुआ, क्या बात है? He allowed that fear to come in. उसने देखते देखते हैं उसके अंदर डर उत्पन्न हुआ, He ran away. वो भागा वहां से। That's what fear can do. Even to the great prophet Elijah, it happened. एक महान भविष्यवक्ता हम देखते हैं कि उसके जीवन में डर उत्पन्न हुआ, ऐसा हमारे जीवन में भी हो सकता है। But now what is the difference? लेकिन अभी वहां से हम देखते हैं इसमें अंतर क्या है। You and I have the Holy Spirit inside us. लेकिन मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता The है। spirit of power. वो पवित्र आत्मा जो सामर्थ हमारे अंदर वास Spirit करता of authority. है, वो अधिकार की सामर्थ अंदर हमारे अंदर है। So Paul is writing and he's saying, if you want to kill me, do it fast. और पौलुस इस बात को लिखता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, अभी इसी वक्त मार दो। To live is Christ, to die is gain. हाँ, मसीह में मरना मेरे लिए लाभ है करके कहता है। And so fear, worry and doubt will always be there. आप देखते हैं कि चिंता, डर और शंका हमेशा हमारे साथ बनी रहती है, But we have to be able to fight it. लेकिन हमें उससे लड़ना है। So maybe right now also we are, there's some worry, और अभी इस समय हमारे हो सकता है चिंता हो चल रही होगी हमारे मन में, some fear. कुछ चिंता, डर। Deal with it. उसके साथ वो उन चीजों से हम सामना करें। You go to God and say, God, this is the fear I have, this is the worry I have, please help me. परमेश्वर के पास जाए, कहे कि परमेश्वर मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर शंका है, मेरे अंदर चिंता है, मेरी सहायता कर। Help me to overcome this problem. मेरी सहायता कर ताकि मैं इससे बाहर निकल Help सकूं, me to walk in faith. कि मैं विश्वास में चल सकूं। God will help you. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। Right? So don't let that continue to stay in your mind and your heart. और हम ये प्रयास ना करें कि हमारे मन में वो सब बातें बनी रहे। Okay, so let's move to chapter 5. Everyone are here? सब 5 हम विषय देखेंगे। Okay, so let's now look at faith in the Old Testament. पुराने नियम के विश्वास को हम देखेंगे, And we'll also look at faith in the New Testament. और नए नियम के हमने विश्वास को देखा। The break is at 2:50, right? Okay, we'll go for a break. We'll come back and we'll start from chapter 5. तो हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे